हाँ, आप चिंता न करिए। हो गया, हो गया। हाँ, 3 महीने में हो गया। हाँ। ओ सर, मुबारक हो। आखिर आप माँ बन ही गए। नहीं चिंटू, बाप बन गए सर। सर कॉन्ग्रेचुलेशंस। माँ बाप सर ही हैं। तो मैं बाद में फ़ोन करता हूँ, कुछ लोग आ गए हैं। हाँ। क्यों, कैसे आना हुआ यहाँ पे? मरवाने आए हैं। मीटिंग थी ना सर, उसका मतलब है तो मीटिंग करने आए हैं आज। खुद के ही माँ बाप बन के आगे हो तुम लोग। हाँ, शायद मीटिंग में पेरेंट्स का आना जरूरी होता है ना, ऐसा ही कुछ रूल था ना। तुम लोग नया रूल बना दो। चाहे तो आज से रूल बदल भी सकते हैं सर। सुधर जाओ, अभी वक्त है। पापा आ गए, पापा आ गए। कहाँ थे पापा आप इतनी देर से? आ रहा हूँ, गाड़ी का डोर लॉक कर रहा था, तुम लोग तो भाग आए जल्दी से। और सर, कैसे हैं? तुम्हारी मैम की आवाज़ काफ़ी मर्दाना है चिंटू। कैसे? ये सर है मेरे। चाचा जी भी पहले पहली बार कंफ्यूज हो गए थे। स्कार्फ पहनते हैं ना, इस वजह से। इनकी लोगों की जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है। क्लास में नंबर 1, शरारत बिल्कुल नहीं करते, होमवर्क टाइम टू टाइम देते हैं, एकदम सब कुछ इनका फिट है। लगता है सर मैं गलत क्लास में चला आया हूँ। इतनी खूबियाँ इनमें तो नहीं हो सकती मुझे लगता है। ये जरा रुकिए, सब्र कीजिए सर। इनमें से एक भी खूबी इन लोगों का नहीं है। और ये चिंटू, इसका ग्राफ इसकी सोच की तरह गिरता जा रहा है। बताइए आप। अब मैं स्कूल में डेली वाइग्रा खा के तो आ नहीं सकता कि खड़ा ही रहे ग्राफ। सुनिए, सुनिए, दिमाग में तो कचरा भर लिया है इन लोगों ने। एकदम से कुछ नहीं हो सकता। सर, अब तो ये काफ़ी सुधर गया है। भगवान की पूजा वूजा भी करने लग गया है घर में। सर, आप किन सीढ़ियों के बीच में पड़ गए हैं? आप बहुत सीधे हैं। 2 साल से प्रमोट हो रहे हैं तो भगवान पे भरोसा बढ़ ही जाना है। वरना यही लोग कहते थे भगवान होते भी हैं कि नहीं सर। हमने स्कूल में भी आके एग्ज़ाम दिया था, बहुत बढ़िया गया था हमारा एग्ज़ाम ना चिंटू? बेटा तुम तो कहोगे ही, तुम तो कॉपी लिख के आए हो कि कहोगे ही पेपर सही गया है। वो तो तुम्हारे सर डिसाइड करेंगे ना पेपर कैसा गया है। सर बताइए इनका पेपर कैसा गया है। तो सर मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या लिखा था इस रैंचो को। सुनिए पहले। क्वेश्चन था, कोई आदमी कैसे 8 दिन तक सो नहीं सकता। क्या लिखा है साहब ने? कौन साहब? भाई साहब, रैंचो। मैं बोलूँ? भाई साहब, इजाज़त हो आप लोगों की तो? इजाज़त है, बोलिए। सुधर जाओ, अभी वक्त है। हुँ? हाँ, तो क्वेश्चन था, कोई 8 दिन तक सो कैसे नहीं सकता है। तो लिखते हैं, जब एक साथ दो दो दुख को हैंडल करोगे तो 8 दिन तक तो नींद वैसे ही उड़ जानी है। प्यार और कॉमा देख लिखते हैं, एपिस्ट्रॉफी कॉमा में। प्यार व्यार सब वेस्ट है, अपना हाथ ही बेस्ट है। बताइए कहाँ जा रहा है? बेटा तेरी सब लाइन पेपर में लिखी हुई समझ में आई, पर ये नहीं समझ में आया अपना हाथ ही बेस्ट है। इसका क्या मतलब हुआ? आपने कभी यूज नहीं किया क्या सर? अंकल की शादी हो गई है सर। मुझे पता है, सबके नालायक पैदा हुआ है। और वेद का सुनिए नालायक का। उसमें पूछा गया था, व्हेन वॉज नेपोलियन डाइड। रुक जाओ भाई साहब, कहते हैं इन हिज लास्ट बैटल। डेट वोट तो बताना है ही नहीं इनको। अरे सर मुझे डेट याद नहीं होती है। बेटा याद रखनी पड़ती है डेट वोट, वरना गर्लफ्रेंड का बर्थडे भूल गए ना तो बहुत पिटाई होगी। अक्सर मैं इसकी माँ का बर्थडे भूल जाता हूँ सर, बहुत। अब आप तो हैं ही शादीशुदा, आपसे क्या छुपाना, आप भी मार खाए होंगे कभी ना कभी। आपको समझाना चाहिए, आप क्या बोल रहे हैं ये? जिंदगी का भी ज्ञान देते रहना चाहिए बीच बीच में। अच्छा रहता है ना, बच्चे समझदार होते हैं आगे चल के। तो अब दुनिया के सबसे बड़े कलाकार की रचना सुनिए। उसमें पूछा था कि आपका फेवरेट पंछी कौन सा है।
तो भाई साहब लिखते हैं कि पापा की परी, मतलब बेटा ये कौन सा नया पक्षी आया? हाँ, कोई नया पक्षी अच्छी आया, मुझको भी दिखा दे। क्या हुआ? अंकल, यही है पापा की परी। तुम अंदर जाओ, चाय यहीं रख दो और तुम सुधर जाओ, अच्छा होगा। कौन? ये सर की बेटी है, पापा की परी नहीं है, समझा? अच्छा सर, मैं चलता हूँ, मुझको लेट हो रहा है, ऑफिस भी जाना है मुझको अब। ठीक है, अगली बार मिलता हूँ। ठीक है सर। साहब सुनिए सुनिए, रुकिए रुकिए और सुन लीजिए। हे भगवान, किन नालायकों से पाला पड़ा है मेरा। इतना सुंदर पक्षी छुपा के रखे हो, शर्म नहीं आती? कौन सा पक्षी मैंने घर में पाला है? तुम ही हो। एक अजीब जानवर, समझ में नहीं आते हो, आज आए हो मेरे घर, तो टिकट उकट लगाऊं तुम्हारी मैं? मेरा फेवरेट पापा की परी। Game over. जो चौथा गियर डाल रहे हैं, मैं आ रहा हूँ, लोग वरना हमारे चौथे बैंक भाग भाग, भाग, भाग।